Friends, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you chapter 2 from your class 7th science book and this chapter name is Nutrition in Animals. तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एनिमल्स का न्यूट्रिशन कैसे होता है। इससे पहले के चैप्टर में हमने देखा कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन लेने का क्या प्रोसेस होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि अपनी बॉडी के नरिशमेंट के लिए, मतलब कि हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। हम डाइजेशन करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं ना। तो ये सारे बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, इन सबको काम करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, कुछ चीज़ों को खा के। जैसे आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है, थका थका सा लगता है, लेकिन वंस यू ईट योर फूड तो आपको एनर्जी मिलती है, यू गेट एनर्जेटिक, ओके। देन दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के लिए आपकी बॉडी को खाने की जरूरत होती है। सो द फूड वी टेक and from that food through which we get energy is this process is known as nutrition, okay। तो जो आपका फूड है उस फूड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी भी फूड की केमिकल एनालिसिस करें तो उस फूड में वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो all these components can be present in a food material और हमारी बॉडी इन सब तरह के फूड मटेरियल से एनर्जी डिराइव करने के लिए बनी है। अगर ऐसा नहीं होता, सपोज हमारी बॉडी में केवल एक ही प्रोसेस होता कि हम केवल कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी डिराइव कर पाते, तो अगर हम कोई फैटी चीज खाते तो हमें उससे एनर्जी नहीं मिलती और वो हमारी बॉडी में जाता लेकिन उसका डाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती थी। इसीलिए हमारी बॉडी नेचर ने ऐसी बनाई है कि अगर कोई चीज फैट की बनी हो, कार्बोहाइड्रेट की बनी हो, प्रोटीन की बनी हो, ऑल दैट वी हैव, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो कि इस डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड कंपोनेंट्स को हमारे लिए डाइजेस्ट कर सकती है और उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम अपने वाइटल फंक्शंस, जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस के फंक्शन है, उनको हम बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ एनिमल्स की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ह्यूमंस की बात नहीं करेंगे बच्चों। जो भी प्लांट्स नहीं है आपके धरती के ऊपर, वो बाकी सब या तो माइक्रोब्स है या तो एनिमल्स है। तो ह्यूमन भी एक एनिमल है, ठीक है। एनिमल का मतलब जैसे डॉग, कैट, काउ, बफेलो, यही नहीं, इवन ह्यूमंस भी एक एनिमल है, ओके। तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे कि वो अपने बॉडी में एनर्जी का जो प्रोसेस है, जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, वो किस फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने कहा हमारी बॉडी में उस खास किस्म के न्यूट्रिशन से एनर्जी डिराइव करने की प्रोसीजर है या एंजाइमेटिक जूसेस हैं, तो हम उससे एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी अलग अलग तरीके से डिजाइन की गई है और उनके अंदर अलग अलग तरीके के डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। इसी वजह से उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट है, ठीक है। तो हर एक एनिमल एक जैसा खाना नहीं खाता है और ना ही एक जैसे तरीके से खाता है, क्योंकि उसके बॉडी का डिजाइन और स्ट्रक्चर अलग है। तो इसी वजह से उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट है। तो इन सब चीजों को भी हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं और जो भी उसके अंदर वो ग्लूकोज बनाते हैं या कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करते हैं, वो अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। बट एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रोपिक जो है ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और एनिमल्स को हम हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अपना न्यूट्रिशन प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स को खा करके डिराइव करते हैं। दैट इज व्हाई एनिमल्स आर नोन एज हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। सो
अब आपने पढ़ा होगा कि जितना भी हम फूड खाते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें केवल एक ही कंपोनेंट से एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो हमारे खाने में बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि हमारे फूड में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी मदद से हमें एनर्जी मिलती है। तो वो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको लिखने के लिए बोला, तो सबसे ज्यादा जो है हम एनर्जी मिलती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट से हमें काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है। बेसिकली जो भी शुगर्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारा फैट्स, यानी जो भी घी, तेल, ये सब हम खाते हैं वो फैट्स के कैटेगरी में आते हैं और उनसे हमें एनर्जी मिलती है। एंड देन है प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन जो है हमें एनिमल्स, एग और बहुत सारे पल्सेस को खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। प्रोटीन से हमारी बॉडी की मसल्स और बाकी जो फाइबर्स हैं और बाकी हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज हैं, हमें इम्यूनिटी, ये सब प्रोटीन कंपोनेंट्स के होते हैं, ठीक है। इन सब का डिटेल आप हाई क्लासेस में पढ़ोगे, बट जो फूड हम खाते हैं उनमें ये कंपोनेंट्स होते हैं। देन चौथी चीज है फाइबर। हमारी बॉडी में बहुत सारे फाइबर्स भी, फाइबरस अमाउंट भी खाते हैं हम, जैसे कि हम पालक खाते हैं या हम जो गेहूं खाते हैं उसमें बहुत सारा फाइबर होता है, ताकि हमारी बॉडी में जब खाना पचता है तो उसमें फाइबरस कंपोनेंट भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, डाइजेशन को और ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए। फाइन। एंड देन हमारे को बहुत सारे विटामिन की भी जरूरत होती है, जैसे कि आपने सुना है बहुत सारे विटामिन की कमी होने से डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं। जैसे कि आपने विटामिन सी का नाम सुना होगा कि विटामिन सी के नहीं खाने से स्कर्वी डिजीज होती है, आपके गम्स और जो आपका माउथ का हेल्थ है वो उतना अच्छा नहीं रहता है। विटामिन ए की कमी से आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है ना। तो विटामिन का होना भी हमारे खाने में बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के खाने खाने से मिलती है। ओके, एंड देन है मिनरल्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स की भी जरूरत होती है, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। ये सारे मिनरल्स की भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि हमारी बॉडी एकदम स्मूथ ढंग से फंक्शन कर सके, कोई कमी न रहे बॉडी में। ओके, सो ये सारे जो फूड सब्सटेंसेस है इन सबसे हमारी बॉडी एनर्जी डिराइव करती है। ओके, एंड देन द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स substances. These complex substances cannot be utilized as such. तो जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स कैसे मिलके बने रहते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे हम जो भी फूड खाते हैं वो तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कोई किसी न किसी प्लांट की बॉडी का हिस्सा है, ज्यादातर तो हम लोग प्लांट से खाते हैं। तो वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, मतलब लंबे लंबे उनके सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बड़ी सी चेन है ये कार्बोहाइड्रेट की। देन जब हम इसको अपने बॉडी में खाते हैं तो पहले तो इसका डाइजेशन थोड़ा सा हमारे माउथ में भी होता है, ठीक है। हम अपने टीथ से उसको तोड़ते हैं, ग्राइंड करते हैं, एंड देन हमारी बॉडी में सलाइवा है, वो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के ऊपर एक्ट करता है और उनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये सिंपल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जिससे कि हमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक एक्टिविटी कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स फॉलो करते हैं। जैसे मैंने बताया कि क्योंकि सारे एनिमल्स का बॉडी डिजाइन डिफरेंट होता है, इसीलिए उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट ही होगा, क्योंकि हर कोई हर चीज नहीं खा सकता है, क्योंकि सबसे एनर्जी डिराइव करने के लिए किसी भी फूड को कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में तोड़ना होता है, और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ एंजाइमेटिक जूसेस होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ दैट जूसेस हर एक एनिमल का न्यूट्रिशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको और थोड़ा सा देखते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड के थ्रू। ओके, सो द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके का मोड हो सकता है खाने को लेने का। ओके, सो बीज एंड हमिंग बर्ड्स, जो बीज होती हैं आपने देखा होगा, मधुमक्खी और हमिंग बर्ड, सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स। वो प्लांट्स का नेक्टर सक करती हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो चिड़ियों की तरह दाना चुगती हैं, वो नेक्टर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती हैं, क्योंकि नेक्टर में जो भी न्यूट्रिएंट्स चीजें हैं उसको तोड़ करके उससे एनर्जी डिराइव करने के एंजाइम्स इनकी बॉडी में होता है।
Okay, then infants of human and many other animals feed on mother's milk. वैसे ही जैसे बहुत सारे एनिमल्स के बच्चे या ह्यूमन के बच्चे जो छोटे आपके भाई बहन होंगे, उनको देखा होगा कि वो मदर्स मिल्क को ही सक करते हैं और वो कुछ नहीं खाते पीते हैं, है ना, क्योंकि उस वक्त उनकी बॉडी में दूसरी चीजों को खाने के लिए वो इनकेपेबल होते हैं, उनके दांत नहीं होते हैं, उनकी बॉडी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अभी इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो इतने कॉम्प्लेक्स चीजों को ब्रेक डाउन कर सके। जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनके अंदर और चीजें ग्रो होने लगती है, डेवलप होने लगती है, एंड देन वो फिर खाना बाहर का खाना शुरू करते हैं, राइट। And then snakes like the python swallow the animals they prey upon. आपने पाइथन स्नेक तो देखा ही होगा। पाइथन पूरा का पूरा अपना जो है शिकार को पूरा दबोच लेता है and he then swallow the whole organism as it is. Okay, then this is very unique mode of nutrition and after digesting its prey, जिसको खाना था उसको खा लिया and then उसके ऊपर अपने पेट के अंदर digestive juices secrete करता है and then he enjoys his food and this is his mode of nutrition, fine. And then some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. तो कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे उनकी बॉडी हॉलो शेप की होती है, एक जैसे एक चाय छन्नी होती है ना, स्टेयर जिससे आप चाय छानते हो, ऐसे उनकी बॉडी में ऐसे पोर्स होते हैं और पानी उसके थ्रू ऐसे गुजरता है। तो जब पानी के अंदर कुछ छोटे छोटे पौधे उगते रहते हैं ना, वो पौधे जाकर के उसके फिल्टर में फंस जाते हैं और उस पौधों को फिर वो न्यूट्रिशन उसको खाता है वो एनिमल, ठीक है। उसने अपनी बॉडी ही ऐसी पोर्स वाली बना रखी है, ठीक है। तो इस तरह का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये दुनिया में बहुत सारे तरह के एनिमल्स हैं, बहुत सारे तरह का न्यूट्रिशन है, बट हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि कॉमनली हमारे आसपास जितने एनिमल्स हैं उनमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन है, ठीक है। व्हाट मोड ऑफ न्यूट्रिशन and the mode of feeding also. Okay, so we are going to do an activity 2.1. okay, then here in this activity you have been given some name of the some animals और फिर हमें बताना है कि kind of food and mode of feeding मतलब किस तरह का खाना खाते हैं, and secondly mode of feeding मतलब किस तरीके से खाना खाते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, ह्यूमन का ही बच्चा आप मान लीजिए, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होगा और एक बड़ा बच्चा है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होगा। एक जो 6 मंथ स्मॉल बेबी है वो अपने मदर्स मिल्क को सक करेगा, ओके। तो फूड क्या हुआ उसका, मिल्क हुआ, और मोड ऑफ फीडिंग क्या हुआ, सकिंग, ओके। देन एक जो थोड़ा बड़ा बच्चा जैसे आपकी एज के बच्चे हैं उनका फूड क्या हुआ, उनका फूड है दाल चावल, है ना, ये सब फूड है, सब्जी। एंड आपका मोड ऑफ जो फीडिंग है वो क्या है, च्यू करके खाते हो, ऐसे च्यू करके खाते हो। तो ये च्यूइंग जो है ये आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। सो बच्चों हम एक एक करके देखते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स कैसे कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि स्नेल, ठीक है, स्नेल आप सबने देखा होगा ना, तो ये है स्नेल, ठीक है। तो ये क्या खाता है, ये खाता है ग्रास, ओके। एंड किस तरह से खाता है, च्यू करके खाता है, ठीक है। और दूसरे में है हमारा एंट मतलब चींटी, और वो क्या खाती है, वो बहुत सारे इंसेक्ट्स को खाती है, शुगर भी खाती है, ठीक है, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को खाती है ना। कोई कीड़ा मर जाता है तो उसके चींटियां छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालती हैं। एंड देन उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग, स्वॉलिंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग, ठीक है। तो जो चींटी है वो किस तरीके से खाती है, अपने स्क्रैप करके उन सबको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, ठीक है। ईगल, ठीक है, ईगल आप देख रहे हो, ईगल क्या खाता है, छोटे छोटे एनिमल्स को, जैसे चूहा है, कोई छोटा सा केकड़ा है, या बहुत छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं उनको खाता है, ओके। तो किस तरीके से खाता है, कैप्चर करता है उनको अपने पंजों में और स्वॉलो करके खाता है, कैप्चर एंड स्वॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड देखा होगा आपने, फूलों के ऊपर छोटी सी चिड़िया होती है और वो अपनी चोंच से ऐसे फूलों का रस चूसती है, ठीक है। तो वो क्या खाती है, नेक्टर खाती है, ठीक है। हमिंग बर्ड क्या खाती है, उसका फूड क्या है, नेक्टर, ठीक है, नेक्टर खाती है। और कैसे खाती है वो, आप यहाँ से देखिए वो क्या खाती होगी, सक करती है, ठीक है, नेक्टर को सक करती है। लाइस क्या खाता है, जो
बालों में जुएं पड़ जाती है, उनको लाइस कहते हैं, और वो क्या है उनका फूड? ब्लड। ठीक है, वो बहुत सारा ब्लड पीते हैं आपके जो सर है उससे बहुत सारा खून पीते हैं, आपका ब्लड के ऊपर वो फीड करते हैं आपके। ओके, एंड देन वो किस तरीके से करते हैं ब्लड को फीड? सकिंग। ठीक है, तो यहाँ भी सकिंग आएगा। ओके, SUCKING, सकिंग। एंड देन मॉस्किटो का भी फूड जो है वो है ब्लड, एंड देन वो भी क्या करते हैं? सक करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। बटरफ्लाई क्या करती है? नेक्टर ही उसका भी फूड है। ओके, एंड देन बटरफ्लाई भी किस तरीके से करती है? सक करती है, नेक्टर को सक ही करती है। ओके, एंड देन हाउस फ्लाई भी चीजों के ऊपर बैठती है, आपने देखा होगा, और चीजों को उसमें से अपना जूस जो है निकालती है। ठीक है, तो हम इसको सिफोनिंग कह सकते हैं। ओके, जो हाउस फ्लाई है इसको सिफोनिंग कह सकते हैं। एंड नाउ अब टाइम है एक अमेजिंग फैक्ट को जानने का। जैसे कि हम अब जानने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कि है स्टारफिश के बारे में। आप सबने स्टारफिश के बारे में तो कभी ना कभी सुना होगा। वो फिश जिसका की शेप कैसा हो? ऐसा स्टार की जैसा हो। ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे कुछ कैल्शियम डिपोजिट, कुछ कड़ा कड़ा सा, बिल्कुल रूखा रूखा सा, हार्ड सा, ऐसा पत्थर टाइप का, नहीं तो ये जो डिपोजिट होता है कड़ा कड़ा सा, ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। ठीक है, ये काफी चूने के जैसा रहता है, और ये इसके ऐसे स्पाइक्स भी निकले रहती हैं किसी किसी में। ठीक है, तो आपने सोचा होगा कभी कि ये कैसे खाना खाता है? इसका मुंह कहाँ है? यहाँ पे इसका माउथ है, यहाँ पे इसका माउथ है, यहाँ पे है, यहाँ कहाँ से है? कहाँ से कैसे खाता है ये? ठीक है, तो ये जो स्टारफिश है इसकी बॉडी के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, जिसको कि हम कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना रहता है। ओके, सो आफ्टर ओपनिंग द शेल, इसका जो है शेल इस तरीके से खुलता है, एंड द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ, अपने स्टमक को अपने माउथ के बाहर निकालती है, एंड देन उसमें वो जो जिस भी एनिमल को या जिस भी छोटे कीड़े मकोड़ों के खाती है उसको खाती है, और फिर अपने स्टमक को फिर से अपने माउथ के अंदर ले लेती है। ठीक है, जैसे हम खाने को अपने माउथ में डालते हैं और फिर खाने को डाइजेशन करते हैं, स्टारफिश क्या करती है? अपने माउथ को ही अपने मुंह से बाहर निकाल, अपने मतलब माउथ से ही अपने स्टमक को बाहर निकाल लेती है, फिर वो उस एनिमल को खाती है, एंड देन खाना खाने के बाद फिर उस माउथ को अपने अंदर, अपने स्टमक को फिर से अपने माउथ से फिर से अंदर ले लेती है ना अमेजिंग फैक्ट? कितने तरह के अमेजिंग फैक्ट्स हैं इस पूरे जो है वर्ल्ड में। then the stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. अब खाना खा लिया उसने, अब अपने स्टमक को अंदर ले लेती है, तो स्टमक को बाहर निकाल करके फीड करती है। वही आपका जो आपकी क्यूरियोसिटी थी कि वो कहाँ से खाना खाती है, वो खाना नहीं खाती है, वो अपने स्टमक को बाहर निकालती है, स्टमक खाना खाता है, एंड देन स्टमक को फिर वो इन कर लेती है। ठीक है, so this is just such an amazing fact. Okay, and in the next video I will talk about digestion in humans and other animals also. So see you in the next video. Thank you so much.